सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में संक्षेप में जानेंगे और साथ में उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था। अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और कई दैनिक और साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। वर्ष 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां भग्नदूत, चिता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। वहीं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल इनके कहानी संग्रह हैं। इनके उपन्यासों में अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप का नाम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्रमुख कविता कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की कविता में अज्ञे ने कलगी के सौंदर्य की रचना की है। कवि बाजरे की कलगी के सौंदर्य की उपमा के लिए नभ अर्थात आकाश की अकेली तारिका या ओस से भीगी हुई चंपे की कली का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि कवि की दृष्टि में ये उपमान पुराने हो गए हैं। तात्पर्य यही है कि कवि पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परिपाटी की शुरुआत करना चाहता है। कुछ पद अगर देखें कलगी बाजरे की कविता का, तो देखिए कि हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई, टटकी कली चंबे की वगैरह हो। कभी अपनी नायिका से कहता है कि तुम मुझे हरी विछली घास में डोलती हुई छरहरी कलगी बाजरे की सी प्रतीत होती हो। कभी कहता है कि मैं तुम्हें सांझ के आकाश में निकले हुए अकेले तारे के समान भी नहीं कहता, और ना ही मैं तुम्हें शरद ऋतु की सुबह में ओस के कणों से नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की ताजी कली कहूँगा। यहाँ अज्ञे प्रयोग धर्मी है। वे अपनी प्रेयसी के लिए पुरानी बातें नहीं कहना चाहते हैं, वे नए उपमान गढ़ना चाहते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ उपमा, रूपक और दोनों अलंकारों का प्रयोग है। मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ जो कलगी छरहरे बाजरे की है वो प्रेमिका के लिए, वहाँ पर वो मानवीय अलंकार का लाने का प्रयोग करते हैं। और पंक्ति देखिए कि एक बार दोबारा से इसको समझेंगे, उसी को आगे हम जोड़ेंगे कि हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा मन मैला है, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ कि बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। तो
यहाँ अगर आप देख रहे हो तो कवि कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्यार के प्रति दुरुच्छता है, या मेरा हृदय बिल्कुल बेरंग और सूना है, और ना ही यह बात है कि मेरे प्यार में कोई कमी है या मेरे प्यार में मैलापन है। बल्कि प्रेमिका के सौंदर्य को रूपायित करने वाले इन पुराने उपमानों के देवता कूच कर गए हैं। अर्थात अब ये उपमान लंबे समय के प्रयोग होने के कारण महत्वहीन हो गए हैं। कवि कहता है कि यदि बर्तनों को अधिक घिसा जाए तो उन पर चढ़ा हुआ मुलम्मा अर्थात उनकी कलई उतर जाती है। इससे बर्तन बेजान हो जाता है, उसकी चमक खो जाती है। परंतु हे मेरी प्रेयसी, क्या अपने रूप को स्वयं ही नहीं पहचान पाओगी? क्योंकि उसके समीप तो ज़्यादा तुम हो। तुम्हारे इस रूप का जादू मुझ पर चढ़ा हुआ है। इसलिए इस जादू से सम्मोहित होकर अपने किसी गहरे बोध या स्वयं के प्रसार से मैं तुम्हें यह कहूँ कि तुम एक हरी बिछी घास हो या हवा में लहलहाती हुई किसी छरहरे बजरे की कलगी हो। कवि कहता है कि हमारे जैसे शहरी लोग अपने मालंच अर्थात घर के बगीचे में साज सजावट के लिए जूही का फूल लगाते हैं और उस पर मोहित होते हैं। कवि कहते हैं कि हम जैसे शहरी लोगों को उस ऐश्वर्य सच्चे औदार्य सृष्टि के विस्तार का बोध ही नहीं है जो हरी बिछली घास में है, या फिर शरद ऋतु की सांध्यवेला में आकाश के रिक्त पृष्ठ पर लहलहाते बाजरे की कलगी में है। यहाँ कवि ने अपने दार्शनिक भावों का परिचय भी दिया है, और कवि अपनी प्रेयसी के लिए नए उपमान गढ़ रहा है। उसे पुराने उपमानों का प्रयोग करना अब बेईमानी लगता है।